तो मूवी शुरू होती है और हमें एक साइंटिस्ट के साथ उसकी एक बेटी वे को दिखाया जाता है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान है जो कि उनकी खूबसूरती को कम किए जा रहा था। इस साइंटिस्ट ने अपने ही घर में एक लैब बना रखा था और काफी अरसे से वो किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था। उसी टाइम वे पेपर पर एक फूल का पिक्चर ड्रॉ कर रही थी जिसे क्रॉप फ्लावर भी कहा जाता है। उसके डैड उसे इस फ्लावर के बारे में बताने लग जाते हैं कि इसकी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और ये कई सालों के बाद जंगलों के बीचों बीच उगा हुआ पाया जाता है। साइंटिस्ट बताने लग जाता है कि उन्होंने कई बार उस फूल को अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया हुआ था। खैर, काफी दिनों के बाद वो साइंटिस्ट ने एक ऐसा सीरम बना लेता है जिससे वो अपने मुंह के निशान को छुपा सकता था। दरअसल उसने एक ऐसा सीरम को तैयार कर चुका था कि दो चीजों के टिश्यूज को आपस में जोड़ सकता था। यही सब देखते हुए वो एक स्किन का टुकड़ा काटता है और उसमें अपने बनाए गए केमिकल को मिलाकर अपने फेस पर चिपका लेता है। चेहरे पर लगते ही स्किन का वो टुकड़ा अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। उसके टिश्यूज जनरेट होने लगते हैं और अब वो स्किन बिल्कुल धीरे धीरे करके उसके मुंह को भी ढांपने लग जाती है। यह देखने के बाद तो वो काफी घबरा जाता है। उसकी चाहत भी ऐसी नहीं थी जो अभी उसके साथ हुए जा रहा है। वो तो सिर्फ अपने मुंह के निशान को खत्म करना चाहता था, लेकिन स्किन के इस टुकड़े ने उसके पूरे मुंह को ही कवर कर लिया था। यह देखने के बाद तो साइंटिस्ट ने डर कर अपने होठों वाले जगह पर कट लगा लिया, लेकिन उसके काटने के बावजूद भी वो दोबारा से जुड़ता जा रहा था। उसकी स्किन, उसकी आंख, नाक सब जगह फैलती ही जा रही थी। बार बार वो अपने होठ, नाक, कान सब जगह पर कट मारता रहा। यही सब उसे करते हुए देखकर वे घबरा जाती हैं और आखिरकार डर कर वे ने ही अपने डैड को चाकू से स्टैब कर करके मार दिया। इस हादसे से वे बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उसने अपने ही डैड की जान ले ली थी और अब उसके पास कोई भी नहीं बचा हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ वे पढ़ती चली गईं। वो पढ़ाई में अपने डैड की तरह बहुत ही अच्छी थी और वजह भी यह रहा कि उसे यूएस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई और वो अपने घर जहाँ पर रहती थी उस जगह को छोड़कर यूएस चली गई। पता चलता है कि यूएस में वे अपने आंटी के पास में रहने वाली थी जिसकी एंजी नाम की एक बेटी भी थी और एंजी वे के यहाँ आने से खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे अपना रूम शेयर करना पड़ रहा। ये खैर, वे अब रूम में चली जाती है और एक छोटा टेम्पल बना लेती है जिसमें अपने डैड के पिक्चर रखकर उनका पूजा करने लगती है। दरअसल वो अपने ही डैड को अपना गॉड मानती थी। कुछ टाइम जब गुजरा तो हम उसके डैड के कुछ नोट्स के साथ कुछ चीजें देख पाते हैं और यह पर हमें यह पता चलता है कि वे अभी तक उसी एक्सपेरिमेंट को किए जा रही है जिसकी वजह से उसकी डैड मारे गए थे। अगले दिन वे की यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वहाँ जाते हुए उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो होमलेस था और यहीं फुटपाथ पर बैठा रहता था। उसका चेहरा देखने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वे उसे कुछ टाइम तक बस देखती रह गई पूछने पर कि यूनिवर्सिटी